हैं ग्रुप स्टेजेस में। और ग्रुप में 3 में से आप 2 मैच जीत जाते हो तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है फाइनल में पहुंचने की। इस बार फुल लेंथ गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर वाइड। पहला रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ, खाता खुलता हुआ इस वाइड की बदौलत मेघना 11 का। हर्षल 11 ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बल्कि हर्षल 11 टीम बैटिंग कर रही है, क्षमा कीजिएगा। मेघना 11 पहले फील्डिंग करती हुई इस मैच में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 2 रन बिना किसी नुकसान के। कहीं ना कहीं पहले जो 2 मैचेस रहे हैं उसमें ज़्यादा स्कोर देखने को नहीं मिला है। और अधिकांश मैचों में यहाँ पर ये होता है कि गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। इस बार टर्न करना चाहते थे, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में चूक गए, लेकिन दिशाहीन गेंद है, लेग स्टंप के बाहर रही थी ये गेंद। वाइड का इशारा किया है अंपायर राजेंद्र पाटिल ने। तो अभी तक जो 3 रन बने हैं उसमें 2 रन जो है वो अतिरिक्त के सौजन्य से वाइड के चलते बने हैं। तो कहीं ना कहीं दिशा पर उतना अच्छा कंट्रोल अभी तक नहीं दिखा पाए हैं विष्णु इस पहले ओवर में। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में, कैच का मौका है। दो दो खिलाड़ी प्रयासरत और बंटी के हाथों से कैच ड्रॉप। बंटी बहुत अच्छे फील्डर है, पहले मैच में उन्होंने एक अद्भुत कैच लपका था। इस बार कहीं ना कहीं उनके स्टैंडर्ड के अनुसार हम देखें तो ये आसान कैच था, लेकिन इस बार गलती हुई है। और यही क्रिकेट है, अच्छे अच्छे फील्डर्स के हाथों से भी कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। काफ़ी समय था बल्लेबाजों के पास 3 रन लेने का। जीवन दान मिला है रोहन को, और इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करना होगा रोहन को, क्योंकि बार बार इस तरह के मौके मिलने वाले नहीं हैं। और जब मौका मिलता है तो उसको भुनाना भी उतना ही ज़रूरी। इस बार थोड़ा आगे निकले थे, लेकिन धीमी गति की गेंद और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, बहुत दूर से फिर से खेलने की कोशिश वहां पर बैट्समैन द्वारा। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, रन संख्या 6 रन। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। 4 टीमों के बीच का ये मार्का है। कुल मिलाकर हम देखिए तो हर्षल 11, मेघना 11, ट्रिपल आर स्पोर्ट्स और MK एंटरप्राइजेस, 4 में से 2 टीमें पहुंचने वाली है फाइनल में। और फाइनल में पहुंचने के लिए ये बड़ा संघर्ष है कहीं ना कहीं। इस बार बैकफुट पर जाकर सामने लॉफ्ट कर दिया है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खेला है, बंटी है वहां पर। इस बार सफाई से फील्ड करते हुए, गेंद हवा में ज़रूर थी लेकिन कैच की कोई संभावना नहीं थी। इस बार मिला है केवल 1 रन। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश जो हो रही है वो ऑन साइड में हो रही है। पावर प्ले चल रहा है और 2 खिलाड़ी जो बाउंड्री पर है वो दोनों भी ऑन साइड में रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए भी शॉट्स खेलने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। पावर प्ले का फ़ायदा उठाना बहुत ही ज़रूरी। इस बार मौका मिला है, फुल टॉस निकाल दिया है गैप में, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के
गेंद पर चौका आया था इस ओवर की शुरुआत में चौका, तो स्कोर जो है वो अब गतिशील होता हुआ। और फिर से लेग स्टंप की दिशा में, ये लेग स्टंप के थोड़ी बाहर दिशा इन गेंद है, वाइट का इशारा। स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट की तलाश में इस समय गेंदबाज, और फिर से फुल लेंथ इस बार, लेकिन अपील हो रही है। देखना है कि क्या नतीजा आता है, क्या निर्णय आता है अंपायर का। क्या गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ है, देखना है। अंपायर का कंफर्मेशन आएगा। दोनों भी अंपायर से एक दूसरे से चर्चा करते हुए, नेत्रांजन पाटिल और राजेंद्र पाटिल। देखिए अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। और आउट, आउट घोषित कर दिया गया है वहां पर बैट्समैन को। कॉट बिहाइंड आउट होते हुए पिंटू। एक बाउंड्री जड़ी थी उन्होंने इस ओवर में, लेकिन लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, उस पर बल्ला चलाने का प्रयास किया और उसमें फंस गए हैं। पहले विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 16 रन। चलिए, नए बल्लेबाज को तुरंत पहुंचना है क्रीज पर। समय बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए समय का ख्याल रखें। नए बैट्समैन ईश्वर, और ईश्वर एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है, एक मैच विनर है। ईश्वर यदि अंत तक खेलेंगे तो एक अच्छा स्कोर बनाकर दे सकते हैं अपनी टीम को। हालांकि रोहन भी एक अच्छे बल्लेबाज है, और एक चौका उनके बैट से निकला है 7 पर बैटिंग करते हुए। 6 रन बनाकर आउट हुए हैं पिंटू। टीम का स्कोर है 16 रन। हर्षल 11 पहले बल्लेबाजी करती हुई ये टीम, और ये तो कहीं ना कहीं समस्या है। लगातार लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी, विकेट जरूर मिला है लेकिन वो गेंद भी लेग स्टंप के बाहर थी। और इस तरह से गेंदबाजी करते रहेंगे तो फिर काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं। अभी तक 4 गेंदें बाकी है इस ओवर में, और ये दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। हमारे बीच माननीय श्री बलराम साहू साहब का शुभागमन हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको मंच पर आना है। आपका सुभाष नगर कारिवली प्रीमियर लीग 2022 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओ खूबसूरत गेंद इस बार कट कर अंदर की तरफ आई थी। रक्षात्मक तरीके से खेला हुआ एक तेज सिंगल वहां पर अंडर आर्म थ्रो किया था। विकेट कीपर ने सटीक निशाना होता तो शायद वहां पर बैट्समैन को मैदान छोड़ना पड़ सकता था। काफी ज्यादा जोखिम उठाया गया था सिंगल के लिए, लेकिन आखिरकार सुरक्षित तरीके से पहुंच गए अपनी क्रीज में, क्योंकि विकेट कीपर का निशाना चूक गया। ये नज़दीकी मामला ज़रूर हो सकता था यदि गेंद स्टंप्स पर लगती तो बलराम साहू साहब हमारे बीच में है। उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत सुभाष नगर प्रीमियर लीग 2022 में। तो गेंद और बल्ले के बीच की ये जद्दोजहद, पद्मशाली समाज के जो खिलाड़ी है, खासतौर पर सुभाष नगर कारिवली के, उनके बीच में ये द्वंद्व है। गेंद और बल्ले के बीच में सही मायनों में द्वंद्व होता है क्रिकेट के खेल में। वाइट का इशारा इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। स्कोर आगे जाता हुआ हर्षल 11 का 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। काफ़ी लंबा और खर्चीला ओवर ये चल रहा है। अभी तक 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं केदार, और यही मैंने चर्चा की थी कि पहले मैच में भी उन्होंने कुछ वाइड गेंदें की थी। अनुभव की थोड़ी कमी है, युवा खिलाड़ी है, और ज़रूर उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट के ज़रिए। और इस बार ऊपरी किनारा, विकेट कीपर कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन कैच, उम्दा कैच, अद्भुत कैच, और बैट्समैन आउट।
वैद्यनाथ द्वारा लग नहीं रहा था एक समय के लिए कि विकेट कीपर पहुंच पाएंगे, लेकिन ज़बरदस्त फुर्ती दिखाई उन्होंने, तेज दौड़ लगाई और बिल्कुल गेंद के नीचे पहुंचते हुए सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की। तो इस तरह से दूसरे विकेट का पतन हुआ है। नए बैट्समैन को जल्दी मैदान में जाना है। स्कोर 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए 1:15 बज रहा है और अभी भी तीसरा मैच चल रहा है, और इसी तरह से यदि समय खर्च किया जाएगा तो फिर मुश्किल हो सकता है 4-4 ओवर्स के मैचेस खिलाना। केदार इस ओवर में 2 विकेटें भी चटका चुके हैं, लेकिन ये तो ज़्यादा समस्या रही है कि दिशाहीन गेंदबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। नो बॉल, क्रीज के बाहर पिच हुई थी ये गेंद, और अब अगली गेंद पर फ्री हिट मिलेगा बल्लेबाज को। गेंदबाज अपने आप से ही खफा है, कंट्रोल के साथ पूरी तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ अच्छी गेंदें की है और उसके चलते उनको विकेटें मिली है। हेलो हेलो, ईश्वर स्ट्राइक गलत लिया है।
सुधाकर के बल्ले से केवल डेफ टच वहां पर देखने को मिला। गेंदबाज की गति का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया, ताकत से ज्यादा नजाकत दिखाई और चौका हासिल किया है। चौके से अपने पारी का आगाज करते हुए सुधाकर। टीम का स्कोर अब 23। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंप की दिशा में गेंद करने का प्रयास, पीछे खिलाड़ी रोक नहीं पाए हैं। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अब जाकर फील्डर पहुंचे वहां पर। 2 रन पूरे, 2 से ही संतुष्ट होते हुए। और क्या ये दिशाहीन गेंद है? जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर थी। वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने, यानी कि 3 रन मिलेंगे। स्कोर अब 26 पर पहुंचता हुआ। 26 रन्स ऑन द बोर्ड। काफी लंबा ओवर चल रहा है। ओवर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है केदार का। ओवर पिच थी, लेकिन बल्ले का एज और आउट। अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे। अब जाकर ओवर समाप्त हुआ है। काफी घटनापूर्ण ओवर रहा। काफी वाइड गेंदें वहां पर देखने को मिली। विकेटें भी चटकाई। 3 खिलाड़ियों को आउट किया केदार ने और 15 रन भी खर्च किए अपने ओवर में। तो 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 26 रन हर्षल 11 का। 3 खिलाड़ी आउट। सुधाकर ने एक बाउंड्री प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद लंबा खेल नहीं पाए। 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। ईश्वर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। हालांकि ज़्यादा गेंदें उन्होंने भी खेली नहीं है, मात्र 1 गेंद का सामना किया है, 1 पर बैटिंग करते हुए। और अच्छा स्कोर अभी तक देखने को मिला है। 2 ओवर में 26 रन। और 3 जो खिलाड़ी पिछले ओवर में आउट हुए, तीनों भी बल्लेबाजों के कैच विकेट कीपर ने लपके, वैद्यनाथ ने। तो यहाँ पर वैद्यनाथ की तारीफ ज़रूर बनती है, बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। अच्छा उपयुक्त योगदान देते हुए। नए बल्लेबाज निखिल आए हैं और नए गेंदबाजी के लिए बंटी तैयार होते हुए। ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल लेन गेंद, अपील और आउट। अंपायर की उंगली आसमान की ओर। एक और करारा झटका। ईश्वर को लौटना होगा पेविलियन में।
भगवान की पारी पर पूर्ण विराम लगता हुआ और स्कोर जो है वो 36 हुआ है। 3 ओवर में 30 रन थे, इस ओवर में 6 रन आए हैं। एक बार डबल लिया गया है और केवल एक गेंद पारी में शेष। तो पहले मैच में जो स्कोर हुआ था 38 रन, क्या वही स्कोर फिर से बनेगा? संभावनाएं तो वही कुछ बन रही है। नए बैट्समैन स्ट्राइकर से इन पर सतीश अंतिम गेंद का सामना करेंगे और चाहेंगे कि बड़ा स्ट्रोक खेलकर इस पारी को समाप्त किया जाए और टारगेट जो है उसको 40+ बनाया जाए। फिलहाल स्कोर है 36 रन। आखिरी गेंद लेकर रघु, ओ बढ़िया शॉट ड्राइव किया है और गैप में भी खेला है, लेकिन डीप में जो खिलाड़ी है वो पहुंचे हैं गेंद पर डीप कवर में। अच्छा क्रिकेट, 2 रन इस गेंद पर और देखिए वही स्कोर जो पहले मैच में हमने देखा था 38 रन। 39 रनों का लक्ष्य रखा है इस मैच में हर्षल 11 ने मेघना 11 के सामने 4 ओवर के खेल में मुकाबला जीतने के लिए। आइए अब तुरंत अगले मैच के टॉस की तरफ हम बढ़ेंगे। RRR स्पोर्ट्स और MK इंटरप्राइजेस के बीच में अगला मुकाबला और दोनों टीमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैच। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। चलिए दोनों टीमों के कप्तान आपसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। हमारे बीच भंडारी राजेशम साहब मौजूद है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको आना है टॉस के लिए। वेमुल शेखर साहब भी मौजूद है, वो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अशोक जी आपसे भी रिक्वेस्ट है आपको भी आना है। टॉस बॉक्स में कप्तान मेरे साथ मौजूद है। मुकाबला है MK इंटरप्राइजेस और RRR स्पोर्ट्स के बीच में। कौन बोलना? RRR स्पोर्ट्स के कैप्टन का कॉल है। हेड्स, कॉइन तो नीचे गया है, टेल आया है। टॉस MK इंटरप्राइजेस के कैप्टन ने जीता है। थैंक यू सो मच। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। MK इंटरप्राइजेस टीम के कैप्टन ने दोबारा टॉस जीता है। पिछले मैच में आपने पहले बल्लेबाजी चुनी थी, क्या इस मैच में भी आप पहले बल्लेबाजी करना चाहोगे? नहीं, अभी बॉलिंग करने का। और कहीं ना कहीं पहले मैच में जो आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्या वही रीज़न है जिस वजह से आप पहले गेंदबाजी चुन रहे हैं? गए मैच में बैटिंग ऑर्डर सही नहीं था। ये मैच में हम लोग कमबैक करेंगे। तो टीम में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? अभी बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे बैटिंग के टाइम। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगे। थैंक यू सो मच। आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस मैच के लिए। आइए RRR स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस आप जीते तो आप क्या निर्णय लेते? मैं फील्डिंग ले लेते थे।
लेकिन अभी आपको पहले बैटिंग दी गई है। देखिए पहला मैच आपकी टीम भी हारी है, तो उस वजह से ये मैच काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कितनी अहमियत है आपकी नज़र से इस मैच की? 50+ करना है हमारे हमें तो। और चुनौती आपको बरकरार रखनी है तो मैच जीतना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तो क्या उसका कुछ मानसिक प्रेशर रहेगा? नहीं, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है। पहला मैच है, थोड़ा प्रेशर था। अभी तो हम लोग एकदम फ्री से खेलेंगे, मगर हमारे पास प्लेयर भी है, विजू भी है और जग्गू भी है, 4-5 प्लेयर है। अभी हम लोग थोड़ा टीम में चेंजेस किया है। अभी देखिए सुभाष नगर के जो प्लेयर है सभी यहाँ पर खेल रहे हैं, इतनी कड़ी धूप है, गर्म मौसम है, लेकिन एक समाज की जो यूनिटी है वो नज़र आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यूनिटी हम लोगों ने यही सोचा है कि हर साल ये रखेंगे, अपना जो एकता है वो कायम रहेगा। आगे भी ऐसे ही हम बरकरार रखने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये टूर्नामेंट्स इसी तरह से होते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस मैच के लिए। तो टॉस में से समाचार ये है कि एमके इंटरप्राइजेस के कैप्टन ने टॉस जीता है। इस बार उन्होंने गेंदबाजी पहले करने का निर्णय लिया है। आइए चलते हैं ऑन गोइंग मैच की तरफ। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। चलते हैं फिर से खेल की तरफ। ओपनर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं मेघना 11 की ओर से वैजनाथ और उनके साथ राकेश, और राकेश के लिए स्वर्णिम अवसर है, लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो दिनेश तुम्मा इनकी ओर से, नीलेश तुम्मा इनकी ओर से 500 रुपये का कैश प्राइज। 39 का टारगेट, पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रही थी, हुक कर दिया है और गेंद जा रही है खाली क्षेत्र में, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। पहली गेंद पर 4 रन। मैच खत्म होने के बाद कैश प्राइज दिया जाएगा। खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है सभी की, उसके लिए जो योगदान मिला है उन महानुभावों का हम शुक्र गुजार यहाँ पर है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसी बीच 2 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास, अच्छी शुरुआत करते हुए वैजनाथ, स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। तो आज की जो खाने की व्यवस्था है उसके लिए विशेष सहयोग विमल शेखर, कुरापति महेश, नरेश करमकुंडा, अल्ले विश्वनाथ, तड़ुका श्रीनिवास, सुभाष बत्तीनी। और गेंद हवा में ज़रूर थी, फील्डर की अच्छी कोशिश लेकिन सफलता मिली नहीं। सुलाकुंदी तिरुपति और नाकुल रमेश, इन सभी को हम थैंक्स कहते हैं। और ये बड़ा मतलब पुण्य का काम मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था इन सभी महानुभावों की ओर से की गई है। थैंक यू सो मच। और थोड़ी देर में लंच यहाँ पर शुरू हो जाएगा।
सो सभी से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी मत जाइएगा। स्कोर इस समय 7 रन। पहली गेंद पर बाउंड्री, उसके बाद डबल लिया गया था और उसके बाद थोड़ा मिसटाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में भी रही थी लेकिन फील्डर की कोशिश उतनी सफल साबित नहीं हो पाई जो कि चाहिए थी विकेट प्राप्त करने के लिए। और ड्राइव करने का प्रयास, वहाँ पर आवाज़ ज़रूर आई लेकिन शायद बल्ला पिच पर टकराया था। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे कवर्स की तरफ। टारगेट जो है वो 39 रनों का है, यानी कि लगभग 10 के करीब का आस्किंग रेट है, 9.75 रन प्रति ओवर। इस बार दिशा से भटकते हुए गेंदबाज वाइड लेग स्टंप के बाहर कर बैठे। वाइड गेंदों से तो बचना ही है और शुरुआत में विकेट्स निकालेंगे गेंदबाज तो ये मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है। और यदि शुरुआत में तेज़ गति से बल्लेबाज रन्स बनाते हैं तो फिर आसान हो सकता है टारगेट मेघना 11 के लिए। स्कोर अब 8 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ से, और 31 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी कर रहे पिंटू, फ्रंट लाइन बॉलर है हर्षल 11 के। ऑन साइड में टर्न कर दिया, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर फील्डर बहुत दूर से आए हैं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग और उतनी ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन पूरे और इन 2 रनों से स्कोर अब दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ मेघना 11 का 10 रन्स विदाउट लॉस। तो एक अच्छी नींव रखते हुए ओपनर्स, एक रोमांचक मैच की उम्मीद है। दोनों टीमें जो है संतुलित टीमें हैं, अच्छा बॉलिंग आक्रमण है हर्षल 11 के पास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब देखने को मिल नहीं रही है। एक और वाइड गेंद, कहीं ना कहीं देखिए समाज के टूर्नामेंट्स जब आप खेलने के लिए आते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होती है और एक एंजॉयमेंट के लिए हालांकि ये क्रिकेट खेला जाता है और प्रैक्टिस कुछ खिलाड़ियों की ज़्यादा होती नहीं है, उस वजह से भी ज़्यादा दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है यहाँ पर और कोशिश ही करनी होती है। सही दिशा में कोशिश करेंगे तो फिर परिणाम भी अच्छा आ सकते हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन शॉट ऑन पुल, गेंद हवा में, कैच की कोशिश लेकिन विफल, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। 4 रन। दोनों बल्लेबाजों के पास एक अच्छा अवसर है, एक सिक्सर के लिए 501 रुपयों का इनाम सुरेश करमकोंडा इनकी ओर से। दोनों बल्लेबाजों के पास ये अवसर है और बढ़िया शुरुआत, फ्लाइंग स्टार्ट ये माना जा सकता है। पहले ओवर के बाद स्कोर 15 रन बगैर नुकसान के, यानी कि मेघना 11 की टीम जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र अब 24 रनों की ज़रूरत है, यानी कि रिक्वायर्ड रेट अब सीधे 8 पर आ गया है जो कि 10 के करीब था पारी की शुरुआत में। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया गया है। पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज, ओवर की शुरुआत में बाउंड्री और ओवर के अंत में भी बाउंड्री। सत्य आए हैं आक्रमण पर। पहले मैच में उन्होंने अंतिम ओवर किया था, 1 ही रन दिया था। इस मैच में देखिए टीम को ज़रूरत है विकेटों की और इसीलिए जल्दी आए हैं गेंदबाजी के लिए। और यदि विकेट छटकाते हैं तो सुरेश जी की ओर से उनके लिए भी इनाम है 500 रुपयों का। क्या बात है, इनाम इस तरह से लगाने चाहिए दोनों तरफ। बल्लेबाजों के पास भी अवसर है और गेंदबाज के पास भी, और विकेट की सख्त ज़रूरत है इस समय हर्षल 11 को। 24 रन चाहिए, 18 गेंदें शेष, और जो भी खिलाड़ी कैच लेगा उनके लिए सुरेश करमकोंडा इनकी ओर से 100 रुपयों का इनाम है। इनामों की बरसात और रनों की भी बरसात हो रही है। गेंद फाइन ट्रैवल हो रही है, 4 रन मिलेंगे।
ऊपर आधारित गाने बजाए जा रहे हैं क्योंकि आज है श्री राम नवमी। और एक बार फिर से सभी को श्री राम नवमी की, श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ है कालवार के कालिका माता क्रिकेट ग्राउंड पर। ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ सती, कुछ तो अलग करके दिखाना होगा क्योंकि रन्स काफ़ी तेज़ गति से बन रहे हैं। गेंदबाज पर दबाव है। इस बार स्वीप करना चाहते थे, ठीक तरह से स्ट्रोक जमा नहीं पाए। रनआउट का मौका बना है नॉन स्ट्राइकर एंड पर और आउट। बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन की राह पर राकेश। राकेश जल्दबाजी का शिकार बने हैं। ज़रूरत तो नहीं थी वहाँ पर क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिला था। अब इक्वेशन भी आसान हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर रहे थे सिंगल के लिए। वापस लौटने का प्रयास किया लेकिन मौका था नहीं उनके पास, रन आउट हो गए। नए बैट्समैन बंटी लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो उनके लिए 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा सुरेश कैरमकोंडा इनकी ओर से। फिलहाल स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्विप किया है इस बार बल्ले का इनसाइड एज, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। वहाँ पर 1 रन तो मिला है। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, तुरंत पहुँचे थे गेंद पर और ये मेक श्योर किया कि बल्लेबाज दूसरा रन ना ले। यहाँ से अब 1-1 रन बचाने की चुनौती है हर्षल 11 के सामने। देखिए सभी के लिए एक सूचना है, यहाँ पर खाने की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल हमारे सामने जो मंडप है वहाँ पर, तो यहाँ पर मौजूद हमारे सभी दर्शक, खिलाड़ी और मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से कि खाने का आनंद ले। और आज के फूड स्पॉन्सर जो है उनको भी हम थैंक्स कहेंगे एक बार फिर से। ऐसे बीच फिर से स्वीप करना चाहते थे, ज़ोरदार तरीके से खेलने का प्रयास, लेकिन गति में परिवर्तन उसको भाप नहीं पाए थे बल्लेबाज। डॉट गेंद की समाप्ति और इसी तरह की गेंदबाजी की अब आवश्यकता है इस मुकाबले में हर्षल 11 को। यहाँ से 14 गेंदें शेष है, 19 रनों की मात्र दरकार है मैच को जीतने के लिए मेघना 11 को। सती की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉट ऑफ लेन बैक फुट पर चले गए, फुल पावरफुल डिलाइटफुल वंडरफुल सिक्सर। शॉर्ट पिच गेंद की सती ने और उसका पूरा फायदा उठाया बंटी ने। बैकफुट पर जाकर पुल किया और 6 रन हासिल किए। और इस बार ड्राइव किया पेश, लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक है। लॉफ्टेड कवर ड्राइव, 2 रन लेना चाहते थे लेकिन 1 से ही संतुष्ट हुए हैं। और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। रन संख्या 27, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर मेघना 11, यानी कि मेघना 11 की स्थिति काफ़ी मजबूत है इस मैच में। समीकरण बिल्कुल सरल है, आसान है। 12 गेंदें शेष है, 12 रनों की ज़रूरत। तो आज के फूड स्पॉन्सर्स विमल शिखर, कुरापति महेश, नरेश कैरमकोंडा, अल्ले विश्वनाथ, तड़का श्रीनिवास, सुभाष बत्तिनी, सुलाकुंडा तिरुपति और नाकुल रमेश, इन सभी को हम थैंक्स कहते हैं जिनके चलते आज यहाँ पर सभी को खाना दिया जाएगा। और भोजन का आनंद ले, सभी से रिक्वेस्ट है। भोजन की शुरुआत हो चुकी है। 12 गेंदे 12 रन।
वैसे दो दो ओवर का हम कंपैरिजन देखें तो 2 ओवर में 26 रन बनाए थे जब हर्षल 11 टीम बैटिंग कर रही थी, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में उनके बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। बंटी और रघु की धारदार गेंदबाजी रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं मेघना 11 ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है इस मैच में, और अब मैच कहीं ना कहीं उनके पक्ष में झुका हुआ है। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। एक अच्छा ओवर, एक टाइट ओवर यहाँ पर मैच को काफ़ी रोमांचक बना सकता है। और की पहली गेंद, कमाल का शॉट, गेंद को भेज दिया है डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। मैसिव हिट, 6 रन। हमारे बीच बुदारब श्रीनिवास साहब का शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आकर बैठना है। रोहन का स्वागत सिक्सर के साथ, इस बार ओवर पिच ड्राइव किया है, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन सामने फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। बिल्कुल जैसी गेंद आ रही है वैसे शॉट्स खेलते हुए बंटी कमाल की बैटिंग करते हुए 2 छक्के लगा चुके हैं, 14 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 5 गेंदों का सामना किया है, और टीम बिल्कुल जीत के दहलीज पर। मेघना 11 स्कोर 34 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर, और अब केवल 5 रन दूर है जीत से मेघना 11। इस बार लो फुल टॉस हवा में खेलना चाहते थे, हालांकि एलिवेशन नहीं है मिस फील्ड, लेकिन पीछे बैकअप करने के लिए खिलाड़ी मौजूद है। वाइड स्टिप मिड विकेट के स्थान पर 1 ही रन, केवल औपचारिकताएं अब बची हुई है इस मैच में। जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, 1 ही तो विकेट गिरा है, और दोनों बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हुए, वैजनाथ और बंटी। और इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे, और पहले ही मन बनाकर तैयार थे कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना है ऑन साइड में, लेकिन अच्छी चतुराई भरी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन को छकाने में कामयाब रहे। लगातार डॉट गेंदों की ज़रूरत है हर्षल 11 को, या फिर विकेटें लगातार निकालनी होगी। समीकरण काफ़ी आसान है, यहाँ से 8 गेंदों का खेल बाकी है, और केवल 4 रन दूर है जीत से मेघना 11। बंटी के पास स्ट्राइक, इस बार स्विच हिट किया है और गैप में खेल दिया है, 4 रन मिलेंगे, और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ। मैच को जीत लिया है 9 विकेटों से मेघना 11 ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मेघना 11, वेल प्लेड। देखिए बिल्कुल हमारे सामने जो आप मंडप देख रहे हैं वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है, तो जिनको भी खाने का आनंद लेना है, लुत्फ उठाना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर पहुँचे, और सभी की खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है बंटी। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन, 4 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे, और वहीं से मैच टर्न हुआ था, वही मैच का सही मायनों में टर्निंग पॉइंट था। और जब बल्लेबाजी के लिए आए तो बल्लेबाजी भी धुआंधार, 2 छक्के लगाए, 1 चौका, और कुल मिलाकर 18 रन्स बनाए उन्होंने। केदार आपको भी आना है मंच पर, केदार के लिए भी इनाम है, 3 विकेटें चटकाई थी उन्होंने, उसके लिए 200 रुपयों का कैश प्राइज है नीलेश तुम्मा साहब की ओर से। सो केदार आपको पहले आना है। बलराम साहू साहब से रिक्वेस्ट है, आपके शुभ हाथों से ये कैश प्राइज देना है। 3 विकेट से 1 ही ओवर में लिए थे केदार ने। और अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बंटी, जो अक्सर बजाते हैं विपक्षी टीमों के लिए खतरे की घंटी। मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी बलराम साहू साहब के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन बंटी का, वेल प्लेड बंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। चलिए नया मैच तुरंत शुरू करना है। अगले मैच का टॉस एमके एंटरप्राइजेस ने जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और तुरंत फील्ड सजाना है एमके एंटरप्राइजेस। एमके एंटरप्राइजेस और RRR स्पोर्ट्स के बीच में यह मुकाबला है।
मैच की शुरुआत होने को है और कमेंट्री बॉक्स में हम परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ वडूनगर ज्ञानेश्वर चिकने। हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद अजय गरज जी। अब अगला मैच हम देखने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मैच जा रहा है एसपीएल चषक 2022 का। हालांकि एक अंपायर भेजना है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज कमेटी एक अंपायर भेजना है आपको, स्केल एक अंपायर भेजना है। ऑर्गेनाइज कमेटी एक अंपायर आपको मैदान में भेजना है। ईश्वर जी, महेंद्र जी, प्लीज़ कोऑपरेट करें, एक अंपायर आपको भेजना है मैदान में। एमके एंटरप्राइजेस और हर्षल 11 के बीच ये कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि पहले बैटिंग करेगी हर्षल 11, पहले बैटिंग करेगी। एमके एंटरप्राइजेस ट्रिपल आर और एमके एंटरप्राइजेस, इन दोनों के बीच में ये मैच होने जा रहा है। हालांकि ट्रिपल आर की पहली बैटिंग यहाँ पर होगी। इससे पहले बहुत अच्छा मैच रहा ट्रिपल आर का, लेकिन ट्रिपल आर हार गई थी वो कड़ा मुकाबला। एमके एंटरप्राइजेस भी अच्छी टीम है और अच्छी टीम के बीच में जो भी मुकाबला होता है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ आज अजय गरज जी थे, बहुत आला आवाज़, बहुत सदाबहार कमेंटेटर है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी के तजुर्बेकार कमेंटेटर, जिन्होंने बाली ट्रॉफ़ी, चैलेंज ट्रॉफ़ी, मेयर कप और केंद्रीय मंत्री ट्रॉफ़ी में भी अपने आवाज़ का जलवा बिखेरा था। बहुत कम समय में अजय गरज जी ने अपने नाम का दबदबा कमेंट्री की दुनिया में बनाया। भिवंडी कमेंट्री पैनल के बिल्कुल सदस्य है अजय जी गरज। आइए दोस्तों, अब मैदान में लौट चलते हैं। ट्रिपल आर की तरफ से सलामी बल्लेबाज तुरंत भेजना है। ट्रिपल आर सलामी बल्लेबाज तुरंत भेजना है। आज छत्रपति शिवाजी वडूनगर के आला दर्जे के खिलाड़ी नेत्रंजन पाटिल ने बहुत अच्छी मदद की। यहाँ पर अंपायरिंग की भूमिका बहुत अच्छी निभाई। हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर राजेंद्र पाटिल और गणेश पाटिल ने भी 2 दिन में बहुत अच्छी अंपायरिंग किए। खास मैं अभिनंदन करूँगा प्रिंस म्यूज़ का। प्रिंस म्यूज़ के माध्यम से आई एकवीरा की यात्रा हमने लाइव देखी। हालांकि मंदिर का लाइव लोकेशन, लाइव सब दृश्य हमने देखा, यात्रा का लाइव दृश्य देखा और